यह है फैक्ट वाला। और आज हम बात करेंगे इतिहास की सबसे भयानक महामारी पर, जिसने इंसानी सभ्यता को हिलाकर रख दिया। इसका नाम था ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक प्लेग। साल था 1346। यूरोप और एशिया के बीच व्यापार अपने चरम पर था। कारवां सिल्क रोड पर चलते थे, जहाज काला सागर और भूमध्य सागर में सामान ढोते थे। इसी बीच एक अदृश्य दुश्मन भी सफर कर रहा था, यर्सिनिया पेस्टिस नाम का एक सूक्ष्म जीवाणु। यही था ब्लैक डेथ का असली कारण। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि यह महामारी मध्य एशिया से शुरू हुई। वहां से यह क्रीमिया के बंदरगाह काफा तक पहुंची। 1347 में वहां से निकलने वाले जहाज इटली के मेसिना बंदरगाह पहुंचे और बीमारी फैल गई। कुछ ही महीनों में यह वेनिस, जेनोआ, मार्से और पूरे यूरोप में फैल गई। 1351 तक यह इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, स्कैंडिनेविया, यहां तक कि उत्तरी अफ्रीका और मिस्र तक पहुंच गई। इतिहासकारों का अनुमान है कि इस महामारी ने सिर्फ यूरोप में 2 करोड़ 50 लाख से 5 करोड़ लोगों की जान ले ली। यह यूरोप की कुल आबादी का लगभग 1/3 से आधा हिस्सा था। पूरी दुनिया में यह संख्या और भी बड़ी हो सकती है। यह बीमारी पिस्सुओं के काटने से इंसानों में पहुंचती थी। पिस्सू चूहों पर रहते थे और जैसे ही वे इंसानों को काटते, बैक्टीरिया शरीर में चला जाता। इंसान को तेज बुखार आता, शरीर कमजोर हो जाता और बगल, जांघ या गर्दन में दर्दनाक गांठें निकल आती, जिन्हें ब्यूबोज कहते थे। इसी वजह से इसे ब्यूबोनिक प्लेग कहा गया। अगर संक्रमण खून में चला जाता तो इंसान कुछ ही घंटों या दिनों में मर जाता। अगर फेफड़ों तक पहुंचता तो खांसी और खून की उल्टी के साथ बीमारी सीधा इंसान से इंसान में फैलने लगती। उस समय यूरोप के शहर गंदे और भीड़-भाड़ वाले थे। सड़कों पर कचरा पड़ा रहता, गटर खुले थे और चूहों की भरमार थी। लोगों को यह भी पता नहीं था कि बीमारी कैसे फैलती है। वे सोचते थे कि यह भगवान का प्रकोप है। नतीजा यह हुआ कि बीमारी और तेजी से फैली। इतनी बड़ी आबादी के मरने से समाज की संरचना ही बदल गई। खेत खाली हो गए, कारीगर और मजदूर मर गए। जो लोग बचे, उनकी मजदूरी बढ़ गई, क्योंकि काम करने वाले बहुत कम रह गए थे। किसानों को पहले जैसे गुलाम की तरह काम नहीं करना पड़ा, बल्कि वे अपनी शर्तों पर सौदे करने लगे। यह बदलाव यूरोप की सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा मोड़ था। शुरू में तो हर जगह व्यापार और खेती ठप हो गई। खाने पीने की चीजें कम हो गईं और दाम बढ़ गए। लेकिन जैसे जैसे मजदूरी की कीमत बढ़ी, आम लोगों को थोड़ी राहत मिली। इंग्लैंड में सरकार ने मजदूरी पर रोक लगाने के लिए स्टैट्यूट ऑफ लेबरर्स नाम का कानून भी बनाया। लेकिन लंबे समय में ये कानून टिक नहीं पाए और आम लोगों की स्थिति मजबूत हो गई। इतनी मौतों के बाद सरकारों की ताकत कमजोर हो गई। कर इकट्ठा करना मुश्किल हो गया। इसी कारण कई जगह विद्रोह भी हुए। इंग्लैंड का मशहूर पेजेंट्स रिवोल्ट यानी किसानों का विद्रोह 1381 में हुआ, जो इस महामारी के बाद की परिस्थितियों का नतीजा था। उस समय लोग बीमारी को समझ नहीं पाए। उन्होंने इसे भगवान का दंड मान लिया। लोग प्रायश्चित करने के लिए जुलूस निकालते, खुद को मारते और पापों की माफी मांगते। लेकिन दुर्भाग्य से कई जगह यहूदियों और अल्पसंख्यकों पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने कुओं में जहर मिलाया है। इसके कारण कई यहूदियों का कत्लेआम हुआ और बड़ी संख्या में उन्हें यूरोप छोड़ना पड़ा। चर्च भी इस बीमारी को रोक नहीं सका। नतीजा यह हुआ कि लोगों का धार्मिक संस्थाओं पर विश्वास डगमगाने लगा। इसी समय पहली बार स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियां बनने लगीं। इटली के वेनिस शहर ने यात्रियों और जहाजों को बंदरगाह से दूर 40 दिन तक रुकने का आदेश दिया। इसी से क्वारंटीन शब्द आया, जिसका मतलब है 40 दिन। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में पहला बड़ा कदम था।
आज हम जानते हैं कि ब्लैक डेथ का असली कारण बैक्टीरिया था। यह पिस्सुओं और चूहों से फैलता था। अगर उस समय साफ सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं और दवाइयां होती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। आज अगर प्लेग कहीं दिखता भी है तो एंटीबायोटिक दवाओं से इसका इलाज संभव है। ब्लैक डेथ ने केवल करोड़ों लोगों की जान नहीं ली, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म सब कुछ बदल दिया। इसने दुनिया को यह सिखाया कि महामारी सिर्फ बीमारी नहीं होती, यह सभ्यता की दिशा तक बदल सकती है। और यही कारण है कि आज भी जब हम किसी नई महामारी का नाम सुनते हैं तो इतिहास की यह सबसे भयानक महामारी हमें चेतावनी देती है। सफाई, विज्ञान और एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है।